हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, चालक, अचालक और विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है वह है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, पढ़ते हैं। यह सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वे सभी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग पर संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं। नाभिक में नाभिक के अंदर नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उदासीन बोलते हैं जिस पर ना तो प्लस होता ना माइनस होता। ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर के सारा माइनस का आवेश होता है, विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। नाभिक में उपस्थित धनावेश उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है, जिस कारण परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। दोबारा फिर पढ़ेंगे भाई। यह सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वे बच्चों छोटी छोटी सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा उसका समस्त द्रव्यमान उसके समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग पर संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, जो कि माइनस वाले होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। नाभिक में उपस्थित धनावेश उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है। अतः परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। पूर्ण रूप से उदासीन होता है। देखते हैं भाई कैसे उदासीन होगा ये। अभी चेक करते हैं बच्चों। देखो परमाणु में 3 कण है बच्चों। कितने कण है परमाणु में भाई? परमाणु के अंदर 3 कण हैं। पहला कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या है? प्रोटॉन। और तीसरा न्यूट्रॉन है। ये परमाणु के अंदर ये भाई चीज़ें हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किस में है आपके? ये नाभिक में आपके भाई। किस में है? ये आपके नाभिक में है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के चारों क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं बच्चों। अब देखो चेक करते हैं कि कुल परमाणु में कुल चार्ज कितना होगा। परमाणु पर कुल चार्ज जो आपका नाभिक है उसके अंदर चार्ज कितना है? उसके अंदर है प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम और 0। तो प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम हो गया नाभिक के अंदर। और नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस वाला है, तो माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये माइनस का हो गया और नाभिक के अंदर प्लस का हो गया। जब हम कुल करेंगे, देखो अतः परमाणु पर कुल आवेश, जब हम कुल चार्ज करेंगे तो ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है। क्या हो जाएंगे? दोनों कट जाएंगे। और कटने के बाद क्या जगह? 0 जगह। 0 का मतलब उदासीन हो गया भाई। तो ये था भाई हमारे पास विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब बात करते हैं बच्चों हम चालक। चालक क्या है? देखो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी करंट बह सकता है, जैसे लोहे का टुकड़ा, ठीक है, तो जिसमें ग्रेफाइट, जिसमें करंट बह सके, जिसमें बिजली उतर सके, पानी हो सके, पानी भी है, तो वे सभी क्या है? चालक हैं। और विद्युत रोधी किसे कहते हैं? जिसमें करंट प्रवाहित ना हो सके, उसको बोलते हैं अचालक। अचालक या विद्युत रोधी। अचालक या विद्युत रोधी। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे आपकी लकड़ी होगी, सूखी हुई लकड़ी होगी आपकी, प्लास्टिक हो गया आपका, कांच हो गया, नायलॉन हो गया, रबड़ होगी, ये सब क्या है आपके? ये आपके विद्युत रोधी है बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण बोल लो या क्वांटीकरण बोल लो, तुमने किसी किताब में क्वांटमीकरण लिखा हुआ, किसी किताब में क्वांटीकरण लिखा हुआ, दोनों सही है बिल्कुल। तो देखो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है? प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इस न्यूनतम मान को मूल आवेश कहता है, मूल चार्ज। अब जैसे मेरे पास है बच्चों, क्यों बराबर मेरे पास क्या है? क्यों बराबर मेरे पास है NE। क्या परिभाषा हमारी है? प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। मतलब एक डेफिनेट वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या है हमारी? वो है हमारी बच्चों
1.6 गुना 10 की घात -19 है। ये न्यूनतम मान है इसका गुणज। अब देखो गुणज किसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 के गुणज, 2 के गुणज क्या होंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 2 चौक 8, ये सब क्या है, ये सब 2 के क्या है, गुणज है बच्चों, ये सब 2 गुणज हैं। इसी तरीके से अब अगर पहला क्या होगा मान है पहला क्या होगा मान क्या है 1.6 गुना 10 की घात -19, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जगह मेरे पास 16 गुना 2 यानी 32, 3.2 गुना 10 की घात -19। तीसरा क्या होगा भाई 16 दूनी 32, 16 43, 4.8 गुना 10 की घात -19। बात समझ में नहीं आई। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का, न्यूनतम जो मतलब कम से कम मान हो, कम से कम मान क्या है हमारा 1.6 गुना 10 की घात -19 का पूर्ण गुणज है। गुणज बोलते हैं जैसे कि 2 के गुणज हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, इन 2 के पहाड़े में जो आ रहे हैं वो गुणज है उसके पूर्ण गुणज। ऐसे मेरे पास 1.6 है यानी 16 मान लो सर। अब 16 के पहाड़े में 16 दूनी 32, 16 43, तो 16 दूनी 32, अब ये 1.6 हो क्या आ जाएगा 3.2, फिर 4.8, तो ये सब क्या है इसके पूर्ण गुणज हो जाएंगे भाई। यही आपका विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, आपको डेली एक पेज कराया करूँगा, तो इस तरीके से आपके 14 या 15 दिन में आपका एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसी तरीके से देखो मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा जिससे कि आप लोग इसे ईजिली याद कर लो और ईजिली अपने नोट्स बना लो, आपको दिक्कत ना हो। संडे के दिन मैं आपको एक MCQ टाइप का टेस्ट दिया करूँगा, आपको उसको लगाना है घर बैठ के अपने आप। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और धीरे धीरे हम ऐसे ही वीडियो के लेक्चर लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके बाय।